Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। एमसीडी चुनाव होंगे या नहीं होंगे तो कब होंगे, उससे पहले क्या निगम का एकीकरण हो जाएगा या फिर नहीं होगा? क्या इसी तरह चुनाव टलते टलते 6 महीने की मियाद पूरी करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो सबके दिमाग में कौंध रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक उस मसले की सबसे अहम पहलू कि जो बदलाव होने जा रहा है वो किस तरह का बदलाव है। आमतौर पर आने वाले दिनों में जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेयर और मुख्यमंत्री के बीच में जो एक लंबी चौड़ी कह सकते हैं खाई है, दूरियां हैं, कमी है पावर के मामले में, उस पावर को बढ़ाने की कोशिश किस तरह से की जा रही है और यह सब कुछ होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, और सेशन सत्र शुरू होने पर पार्लियामेंट में बिल लाया जाएगा तो कब लाया जाएगा और उसमें क्या क्या ड्राफ्ट में होगा, ऐसे तमाम सवाल हैं। कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके जरिए आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वो सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सिफारिशें ऐसी चल रही हैं। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं शीर्ष नेतृत्व से ड्राफ्ट में कुछ ऐसे ही प्रावधान करने की बात कह रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। तो ऐसे संकेत मिले हैं जिसके मैं आपके सामने रख रहा हूं। यकीन मानिए, अगर ये सारे बदलाव लागू हो गए तो राजधानी दिल्ली में आप देखेंगे कि जिस तरह से दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री की हैसियत होती है, उसकी पावर होती है, ठीक उसी तरह से दिल्ली नगर निगम में मेयर की हैसियत होगी, उसकी पावर होगी। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है, ये सब कुछ एक बड़े बदलाव के तौर पर होगा। दरअसल 2014 में तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त उस समय राकेश मेहता थे। उन्होंने साफ तौर पर एक ड्राफ्ट बनाया था और 2014 से ही ये कवायद चल रही है कि तीनों निगमों को एक किया जाए। 2012 जनवरी में निगमों को अलग अलग किया गया था। एक निगम को तोड़ करके 3 भागों साउथ, ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली बना दिया गया था। उसके बाद से ही जो फंड की स्थिति है वो लगातार खराब होती चली गई और यही वजह है कि अब जो है दिल्ली बीजेपी ये चाहती है, केंद्र ये चाहता है, माफ कीजिए, केंद्र ये चाहता है कि किस तरह से यहाँ पर तीनों निगमों को एक किया जाए ताकि जो फंड क्रंच की स्थिति देखने को मिलती है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। अब इस सबसे बड़े बदलाव में 3 बड़े बदलाव हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा बदलाव कि जो मेयर की स्थिति है वह चूंकि प्रथम नागरिक होता है राजधानी का और नगर निगम का, और साथ ही साथ वही एक ऐसा शख्स होता है जो पूरे नगर निगम को चलाता है। पहले जब यूनिफाइड नगर निगम था तो 1 मेयर होता था, अब 3 मेयर हो गए। ऐसे में अब 1 मेयर हो, इसके लिए जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें कि उसकी पावर बढ़ाई जाए, कैसे उसकी ताकत बढ़ाई जाए, कैसे उसकी ताकत को मुख्यमंत्री के करीब लाया जाए, एक पैरेलल पावर सेंटर दिल्ली में हो, इसके लिए कोशिश की जाए। उसी का हवाला दिया गया। 2014 का जो ड्राफ्ट राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया था और सिफारिश की थी कि कुछ इस तरह के बदलाव किए जाएं। सबसे बड़े बदलाव में वो ये है कि जो महापौर है, महापौर का कार्यकाल तकरीबन 20 महीने के करीब किया जाए और इसके पीछे वजह बताई गई। अभी जो कार्यकाल है एक महापौर का वो तकरीबन 6 महीने होता है, तकरीबन 1 साल होता है। 6 महीने में वो इससे पहले की काम समझता और वर्किंग समझता, आने वाले 6 महीने में उन्हें लागू करने की कोशिश करता, तब तक उसका कार्यकाल खत्म हो जाता और वो चलता बनता। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि महापौर जब एक होगा वो तो उसका कार्यकाल कम से कम 20 महीने का किया जाए और ये उसी ड्राफ्ट की सिफारिश है जो 2014 में दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने उस वक्त तय की थी। दूसरा जो सबसे खास है कि महापौर को ये अधिकार दिया जाए कि वो जो भी निगम के अधिकारी हैं, आयुक्त से लेकर के नीचे की तरफ जितने अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मेयर का हो। और इतना ही नहीं, वह अधिकारियों की जो रिपोर्ट है उनके कार्य के बारे में वह जो रिपोर्ट है उसको भी तैयार करने की उसके ऊपर अधिकार हो। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में उसकी पावर बढ़ेगी, उसकी हैसियत बढ़ेगी, जाहिर तौर पर उसकी एक धमक होगी, उसकी एक ठसक होगी और इसका जो असर है उसकी वर्किंग में भी दिखाई देगा। अभी 3 मेयर होते हैं, 6 महीने का कार्यकाल होता है। इससे पहले कि वो अधिकारी उनको समझ पाते और उसके बाद दोनों मिलकर इलाके के काम को समझते, मुद्दे को समझते, तब तक महापौर का कार्यकाल पूरा हो जाता और अधिकारी भी फिर उनकी बातों को अनसुना कर देते। तो जाहिर तौर पर ये पहला जो परिवर्तन है वो ये देखने में आ रहा है। दूसरा परिवर्तन जिसका संकेत मिल रहा है वो ये
अभी तक जो निगम है, निगम में पार्षद जो है हर साल के लिए आरक्षित होते हैं। जैसे पहले 3 साल में महिला पार्षद, दूसरे साल में अनुसूचित जाति का और तीसरे साल में वो रिपीटिशन। लेकिन अब ये सिफारिश की जा रही है कि तीसरे साल का जो पार्षद हो वो कोई भी पार्षद हो सकता हो, ऐसा नहीं कि वो महिला और अनुसूचित जाति से ही आए। तो मेयर को ये अधिकार देकर उसकी ताकत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब 2012 में निगम का बदलाव किया गया था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ये सोचकर इसको 3 भागों में बांटा था कि कहीं कोई पावर सेंटर न बन पाए, कहीं कोई पावर सेंटर न बन पाए जो कि मुख्यमंत्री के पैरेलल खड़ा हो। अब इसी तरह की कवायद दिख रही है। दूसरा, अब जो दूसरा एक बड़ा मसला है वो दिया जा रहा है वो ये कि महापौर की सहायता के लिए मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल बनाई जाए, यानी कि पार्षद बनाए जाएं और वो पार्षद जो कि उनको सहयोग कर सकें, उनको बता सकें, उनके लिए परामर्श दे सकें, सुझाव दे सकें और उनको सलाह दे सकें। लेकिन मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल में कुछ लोगों की राय जुदा है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे फिर दिक्कत होगी, फंड क्रंच की स्थिति होगी, ऐसे में मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की जो स्थिति है उसे न की जाए। और दूसरा है पार्षद जो कि निगम को चलाता है। इलाके में होता है तकरीबन 272 सीट है, 272 वार्ड हैं और उसमें 272 वार्ड पर एक एक पार्षद होता है। अब पार्षद की स्थिति यह है कि जितने अधिकार, जितने आर्थिक अधिकार एक विधायक के होते हैं उससे बहुत कम एक पार्षद को होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पार्षद को सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग होने पर भत्ते के तौर पर 300 रुपए मिलते हैं। ऐसे में अगर महीनेवार हम लगा लें तो 2 से 3 हजार रुपए उसे मिलते हैं, जबकि जो विधायक है उसका फंड इलाके के विकास के लिए करोड़ों में होता है। यही वजह है कि महापौर के साथ साथ पार्षद पर भी कोशिश की जा रही है कि पार्षद उसके अधिकार क्षेत्र को बदला जाए, उसके एरिया को बदला जाए और साथ ही साथ ये कहा गया कि कम से कम एक बैठक में जो उसे 300 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ाया जाए और वेतन बढ़ाया जाए उसका जो वेतन है वो तकरीबन 10,000 के आसपास किया जाए। तो यही जो चीजें हैं महापौर के बदलाव के बाद जो पार्षद का बदलाव है वो किया जाए। अब जाहिर तौर पर जब महापौर और पार्षद की बात की जा रही है तो सबसे छोटी यूनिट जहां से एमसीडी की शुरुआत होती है वो है वार्ड। अब वार्ड कैसे हों? अभी की जो स्थिति है 272 वार्ड में तकरीबन एक वार्ड में 304 वार्ड आते हैं एक विधानसभा के अंतर्गत। एक विधानसभा के अंतर्गत 3 से 4 वार्ड आते हैं, कई में तो 6 से 7 वार्ड आते हैं। केंद्र यह चाहता है कि इन वार्डों की संख्या को सीमित कर दिया जाए और जो इसका अधिकारक क्षेत्र है वो बढ़ाया जाए। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि जो पार्षद हैं उनका एरिया बढ़ेगा, वार्डों की संख्या कम होगी और वार्डों की संख्या अगर कम होती है तो जाहिर तौर पर दोबारा से रोटेशन होगा। यानी जो स्थिति है बड़ी क्रूशियल है, बड़ी क्रिटिकल है। अब देखना है, यह सब कुछ संसद पर निर्भर है कि आखिर किस तरह से वो सिफारिशों को लागू करती है, कौन सी सिफारिशें पास होती हैं और उसके बाद से वो इम्प्लीमेंट होती हैं। लेकिन इतना जरूर है, बड़ी हैरानी की बात है, 2012 में जब 3 भाग में तोड़ा गया तो ये सोच थी कि लोगों की बेहतरी होगी, यानी 1 का 3 किया गया। अब 3 का 1 किया जा रहा है ये सोच करके लोगों की बेहतरी होगी, यानी फिर 1 से 3, 3 से 1। राजधानी दिल्ली की जनता तो यही सोच रही है कि भैया ये 3-5 क्यों हो रहा है, कम से कम काम तो करते। और यही वजह है कि इस वक्त राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है दिल्ली नगर निगम, क्योंकि दिल्ली नगर निगम कहता है हम काम करना चाहते हैं, फंड क्रंच होता है क्योंकि दिल्ली सरकार वक्त पर पैसे नहीं देती। अब दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम तो पैसे समय से देते हैं, ये पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए सफर कौन करता है? आम आदमी, दिल्ली का आम नागरिक, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और तमाम दूसरे मसलों के लिए चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उसे चुनता है कि वो उसके लिए विकास कर सके, उसके लिए बेहतर समाज का निर्माण कर सके। लेकिन अफसोस यहां भी राजनीति हो गई। मेरे साथ बस इतना ही। कैमरामैन जिया मेरे साथ हैं जिनके जरिए आप तक ये पूरा वीडियो पहुंच रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नए मसले को लेकर के आपके सामने, उसके हर एक पहलू को, क्योंकि ये पहलू सीधे तौर पर आपसे जुड़ते हैं और ये पहलू से सीधा मसला
आपका होता है। लिहाजा जुड़े रहिए दिल्ली तक के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लीजिए, फायदा करेगा।